नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। लुसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता हो, देश भर में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं यूजीसी की नीतियों को लेकर। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन देश भर की जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है उन सभी के ऊपर जो संस्था होती है, सरकारी संस्था, गवर्नमेंट की संस्था, उसने एक ऐसा कानून बनाया है जिससे जनरल कैटेगरी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। भारत में जनरल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस रूल से, इस कानून से बहुत ज़्यादा गुस्साए हुए हैं। इसी चीज़ को लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई, जनरल कैटेगरी के अंदर बहुत सारी कास्ट आती हैं, वो सभी स्टूडेंट इस रूल से बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। यूजीसी के इस कानून में सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी के छात्रों को ही शिकायत करने के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी के छात्रों को शिकायत करने के अधिकार नहीं दिए गए हैं। इस कानून को बनाने के पीछे सरकार और यूजीसी का क्या उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, विद्यालय और महाविद्यालयों में जातिगत भेदभाव होता है, प्रताड़ना होती है, तो उसी को लेकर ये एक्ट बनाया गया है। किसी भी नागरिक को इस एक्ट से कोई परेशानी नहीं होती अगर ये सभी नागरिकों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए लागू होता है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में। यूजीसी ये कहता है कि देश भर के जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार होता है, प्रताड़ना होती है, चाहे किसी भी तरीके की प्रताड़ना हो, तो उनपे ये सभी पे लागू होगा। यूजीसी का ये कहना गलत है कि सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी पे, जनरल कैटेगरी को इससे बिल्कुल बाहर रखा गया है। इस एक्ट के आने से क्या होगा कि दुर्व्यवहार पनप सकता है, उनके बीच एक मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी का छात्र है वो अदर कैटेगरी के छात्रों से मित्रता रखने में बचेगा। भाई, मित्रता के बीच हल्की फुल्की लड़ाई होती ही होती है, वो ये मित्रता रखने से इसलिए बचेगा कि भाई इससे मेरा हल्का भी झगड़ा हो गया तो ये मेरे पे इस एक्ट को लगा देगा और मेरा कैरियर बर्बाद कर सकता है। हम सभी चाहते हैं कि देश में कोई भी भेदभाव की स्थिति ना हो और हम सभी समानता चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि स्टूडेंट के बीच होता भी नहीं है ये भेदभाव की स्थिति। हम सभी और आप सभी कॉलेजों में पढ़े हैं, यूनिवर्सिटीज में रहे हैं, सभी स्टूडेंट मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन कोई भी स्टूडेंट इस एक्ट का दुरुपयोग करके किसी भी स्टूडेंट का कैरियर बर्बाद कर सकता है। स्टूडेंट के बीच आपने देखा होगा कि हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा होता ही है, तो कोई भी इस एक्ट का दुरुपयोग करके अरे किसी भी टॉपर स्टूडेंट का कैरियर बर्बाद कर सकता है। तो इससे, इस एक्ट से जो है भारत का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। मान लीजिए कोई किसी भी एजुकेशन में, किसी भी क्लास का कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट टॉपर है, मान लीजिए जनरल कैटेगरी का कोई स्टूडेंट टॉपर है और एससी कैटेगरी का स्टूडेंट उस पर इस एक्ट को लगा देता है, शिकायत कर देता है इक्विटी कमेटी के पास, तो भाई उस स्टूडेंट का कैरियर तो बर्बाद हो जाएगा, सीधे कॉलेज उसको एलिमिनेट कर देगा। सरकार ने यह भी बोला है कि कॉलेज अगर उस पर कोई भी फैसला नहीं लेता है तो कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी जाएगी या यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर दी जाएगी अगर स्टूडेंट पे कोई भी निर्णय नहीं लेता है। तो स्टूडेंट पे निर्णय क्या होगा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी इस एक्ट से इतने ज़्यादा डर जाएंगे, वो उस स्टूडेंट को सीधा एलिमिनेट करेंगे, सीधा निष्कासित कर देंगे एजुकेशन से। तो बहुत से स्टूडेंट का कैरियर बर्बाद भी हो सकता है इस एक्ट के आने के बाद। तो सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए, भाई सभी के लिए करना चाहिए। भारतीय संविधान में पहले से ही आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14 ये कहता है कि समानता का अधिकार। 14, 15, 16 ये आर्टिकल ऐसे हैं, ये कहते हैं कि भारत में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान में पहले से ही राइट टू इक्विटी के ये सभी आर्टिकल्स अवेलेबल हैं। आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वलिटी ऑफ लॉ यानी कानून के सख्त समानता। 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है कि भाई रोजगार की समानता। ऐसे ही आर्टिकल 17 क्या कहता है, भी किसी तरीके की छुआछात नहीं की जाएगी, यानी जाति वाला मैटर ये, जिस चीज को आप प्रताड़ना बोल रहे हैं वही तो छुआछात है, अनटचेबिलिटी का अंत करता है। ऐसे ही आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, कोई भी राजा महाराजा नहीं होगा, सब एक तरीके से समान तरीके से ही रहेंगे। ये चीज तो भारतीय संविधान में पहले से ही है, लेकिन ये सभी भारत के सभी नागरिकों पर लागू होती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ ही चुनिंदा कैटेगरियों के लिए इनको लागू किया गया हो। लेकिन ये यूजीसी जो एक्ट आया है सन 2026 में, ये सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी के लिए है, जनरल कैटेगरी को इससे बाहर रखा गया है। मान लीजिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का कैरियर बर्बाद होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और इस एक्ट में थोड़ा सुधार करना चाहिए। इसी चीज को लेकर देश भर में स्टूडेंट में बहुत ज्यादा भय की स्थिति है और बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हम सभी इसका विरोध करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लुसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।